चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बालाजी का सेकंड क्वेश्चन अंकित पृष्ठ का, जो आपका अध्याय 8 बल तथा गति के नियम है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस पर अधिक बल की आवश्यकता है। आपको दो शर्तें दी गई हैं। पहली शर्त में उसने क्या कहा है? मास का है, द्रव्यमान उसका कितना है 2 केजी का, एक्सीलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पहली कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, ये पढ़ा हुआ। अब इसमें दूसरे में क्या कहा है? मास कितना है 4 केजी का, एक्सीलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा है कि मैंने एक ही क्वेश्चन में दो कंडीशन दी है, किस पिंड पर, पिंड की बात की होगी इसने, किस पिंड पर अधिक बल लग रहा है, यही पूछ रहा है। तो आपको सिंपल सी बात है, आपको तो देख के ही पता लग रहा है कि इसमें 10 का लग रहा है, इसमें 8 का लग रहा है, तो पहले में 10 न्यूटन का लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे F बराबर m इंटू ए। एम इसमें कितना दिया गया है 2 केजी का, और एक्सीलरेशन है 5, तो फाइनली कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। देखो ये जरूर दिखना, न्यूटन भी लिख सकते हो और यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि सेकंड में कितना फोर्स लगेगा। तो सेकंड में जो फोर्स लगेगा F बराबर m इंटू ए। मास कितना दिया गया है इसमें 4 केजी का, और एक्सीलरेशन कितना हो रहा है 2 केजी का, ठीक है। तो 8 न्यूटन का फोर्स लगा। अब यहाँ पे आप एक चीज और समझना, इसी क्वेश्चन में आपने ये देखा कि यहाँ मास हल्का है, लेकिन फोर्स मुझे यहाँ पे ज्यादा लगाना पड़ रहा है। रीजन समझ में आया? क्योंकि एक्सीलरेशन इसका ज्यादा है, और यहाँ पर मास भी कम है, एक्सीलरेशन भी कम है। मतलब हम एक चीज हल्की भी है और स्पीड में भी मुझे कम लेके आना है, तो जाहिर सी बात है कॉमन सेंस आपसे क्या ही कहता है कि हल्की चीज है और कम, मतलब थोड़ा ही हमें चलाना है इसको, तो कितने का कम बल लगने के नहीं। अब यहाँ पर देखो 2 केजी का है, मास तो यहाँ पे क्या है कम है, लेकिन हमें स्पीड में ज्यादा लाना है, तो जाहिर सी बात है मास कितना भी कम हो, लेकिन अगर मुझे स्पीड उसकी बढ़ानी है तो फोर्स हमें बढ़ाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करूं, इसका ऑपरेशन करूं, तो इससे आपको जानते हो क्या समझ में आया कि द्रव्यमान और एक्सीलरेशन दोनों पर आपका क्या निर्भर करता है, फोर्स निर्भर करता है। देखो यहाँ पे आपका मास कम है कंपेयर टू यहाँ पे, तो यहाँ पे बल ज्यादा लगना चाहिए, लेकिन एक्सीलरेशन की वजह से यहाँ पे एक्सीलरेशन बढ़ गया, तो वहां पे हमें ज्यादा न्यूटन का ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा। यहाँ पे एक्सीलरेशन कम हो गया, और एक्सीलरेशन होता ही क्या है dv अपॉन dt, मतलब वेग में परिवर्तन की दर, यही तो होता है ना। त्वरण क्या होता है dv अपॉन dt, और dv क्या होता है d2 माइनस d1, यही होता है ना। तो मतलब उसमें हमें उसके वेग में ज्यादा परिवर्तन करना पड़ा, इसलिए हमें बल ज्यादा लगाना पड़ा, ठीक है। समझ में आया ना? नोट कर लो, फिर तीसरा क्वेश्चन बताता हूं, नोट कर लो जल्दी से।